आज एनबीटी सुरक्षा कवच प्रोग्राम शिप्रा सन सिटी में हुआ, जिसमें इंदिरापुरम केसीओ उत्तर प्रदेश पुलिस स्वतंत्र सिंह ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनके जवाब दिए। वहीं इंदिरापुरम से बहुत से जनमानस ने इसमें अपनी अपनी भागीदारी दर्ज कराई, जिसमें पार्षद संजय सिंह, सुधीर श्रीवास्तव, अरविंद श्रीवास्तव, प्रमोद तिवारी, चंदन गुसाई, आरपी जोशी, हेमंत बाजपेयी, हरीश कुराकोटी ने समस्याओं को उठाकर अपनी बात रखी। वहीं मंच का संचालन नितेश कुमार सिन्हा ने किया। अंत में सीओ इंदिरापुरम स्वतंत्र सिंह ने सभी की बातों का जवाब देते हुए उनको जल्द से जल्द ठीक करने का आश्वासन दिया और अपनी तरफ से भी कुछ सुझाव दिए और अंत में एनबीटी और इंदिरापुरम की जनता को धन्यवाद भी किया। इंदिरापुरम से मुकेश जौहरी की विशेष रिपोर्ट। तीन चोरियां हो गई एक ही नाइट के अंदर। उसके बाद उसमें कोई एक्शन हुआ हमें मालूम नहीं हुआ जी। उसके बाद अभी 4 दिन पहले ही एक चोर को मैंने पकड़ा लिया। एक बच्चे की छोटे बच्चे की साइकिल लेके भाग गया था ये। तो बाई चांस हमें वो साइकिल मिल गई और चोर मिल गया। चोर को पकड़कर हमने सिक्योरिटी के हवाले कर दिया और सिक्योरिटी ने आकर यह कर दिया चौकी के हवाले। उसके बाद क्या हैपनिंग उसका क्या हुआ आई एम नॉट अवेयर। नंबर 1 ये बात है। नंबर 2 लोग बाहर उनके पास शाम को गवर्नमेंट आएगी, ड्रग्स मिल जाती है, तो ये थोड़ा सा आपको एक्शन लेना पड़ेगा। यूथ पूरा खराब हो रहा है धीरे धीरे। अंधेरा होते ही सब जगह शराब चल रही है, लड़के लड़ रहे हैं, फैमिली रहते हैं। शिप्रा के आसपास पूरा देख लीजिए, पूरा अग्रवाल प्लाजा इससे वहाँ का पूरा ट्रैफिक व्यवस्थित होता है। गुरुद्वारा रोड पे है, बीच बीच में पुलिस प्रशासन उसको बंद करा देता है क्योंकि पार्टी में बड़ा अच्छा सीन लेते हुए है। वहाँ पीसीआर की खबर होती है तो शायद कोई एक्शन नहीं होती है, उसको तुरंत बंद कराने की आवश्यकता है। ग्रीन वैली 1, 2, 3 बनी हुई है इंदिरापुरम में, वैशाली देश में, वो पुणे के आसपास में, वहाँ पर तकरीबन 30-35 घंटे बन चुकी हैं। और इस कोविड काल के दौरान और ज्यादा बढ़ गई है। और वहां पर जितना गंदगी करते हैं, बहुत गंदगी स्कूलों में शौच करते हैं और पूरा वहां पर जो है शराब की बोतलें। मैं आज सुबह भी वहां पर था तो सुबह भी मैंने फोटो ले रखी है वहां पर और वीडियो बनाई है। शराब की बोतलें और वो गिलास, खाली गिलास, गिलास सारे वो कार को सारा बर्बाद हो चुका है। और बिल्डिंग में 3 बार लगातार चोरी हुई, 2 बार चोर पकड़ा भी गया और पकड़ करके चौकी में भी दिया गया। और ये दिन की घटना है, रात की घटना नहीं है, दिन की जब बच्चे लोगों की पैरेंट्स जाते हुए रहेंगे उस समय की घटना है। तो थोड़ा सा आपका आश्रम नहीं आता है तो कुछ सीसीटीवी फोटो वगैरह वहाँ लगाई है जिससे चोरों के हौसले पे काबू किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बाहर के लोग, लड़कियां जो कि मोटरसाइकिल और कार को भेज देते हैं और वहाँ पे बहुत लड़कियां भी सिगरेट पीती हैं और बड़े आराम से पीती है। जो कि घरेलू लड़कियां निकलती हैं या हम लोग निकलते हैं तो हमें ही देख के ताज्जुब लगता है। और बीच बीच में वो लोग गालियां भी देती हैं, ये सच बात है। दोनों आपस में अच्छा नहीं लगता। हमारी इतनी अच्छी सोसाइटी है। और दूसरी शिकायत ये है कि जयपुरिया की तरफ हम लोग दवाई लेने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत से लड़के चरस गांजा जो भी पीते हैं वहाँ पे, और डर लगता है कि कहीं ये पर्स ना छीन लें, मोबाइल ना छीन लें। और शाम के टाइम अक्सर वो लोग वहाँ पे शराब, उसके सराउंडिंग ये स्कूल भी है, वहाँ पार्किंग की बहुत
बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। वहाँ पूरी गाड़ियाँ इवनिंग में जब भी टाइम होता भरी हुई रहती है। हम लोगों को गाड़ी वहाँ से निकलने में, सोसाइटी से निकलने में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। और मार्केट जो है बिहारी मार्केट चारों तरफ से भर गई है। हमारी ये सबसे डिफ़िकल्ट, और चेन स्नैचिंग और जो भी लेडीज़ के प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती है, उसको बहुत एड्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है। चौकी इंचार्ज वगैरह आते हैं? ना कोई नहीं आते। सोसाइटियों के ऑफिस बेयरर हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सर्वप्रथम एनबीटी को इस इनिशिएटिव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और जैसे कि आलोक जी ने बताया स्वतंत्र जी के बारे में कि वो एक सिंसियर ऑफिसर हैं, हम जरूर उनका किस तरह का रोड मैप है, समस्याएं तो एक जैसी हैं, लगभग आप समझ ही पा रहे होंगे कि सभी लोगों की भाई जो इनक्रोचमेंट को लेकर के, चोरी को लेकर के, या आवारा बच्चों का या असामाजिक तत्वों का, ये तकरीबन सभी कॉमन समस्याएं हैं सभी सोसाइटीज़ की। तो हम बड़े एगर हैं कि आपका किस तरह का रोड मैप है, और हम चाहेंगे पूरी जी हाँ, जैसे भाई साहब ने कहा कि क्षेत्र में कबाड़ियों का जो है एक बहुत आतंक है, वो कबाड़ी के नाम पर जो है कई चोरियां कर लेते हैं, वो किस तरह से कंट्रोल होंगी। और हम समझते हैं कि ये बैठक ऐसी हो कि आगे से आपके लिए हम एक एसोसिएट की तरह के यहाँ पर जितने भी लोग हम बैठे हैं, आपके लिए जिस तरह से आप रोड मैप एक तैयार करेंगे, हम सभी लोग आपका सहयोग करेंगे, पुलिस को पूरा सहयोग देंगे। और एनबीटी को मैं पूरा धन्यवाद देता हूँ। हमारे मध्य हमारे फेडरेशन के महासचिव हैं, मैं ज्ञापन भी आपको अभी देंगे वहाँ की समस्याओं को लेकर के। और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से प्रशासन ने गाजियाबाद को एक कमिश्नरी दी है। महासचिव हूँ मैं, समस्याएं लगभग कॉमन है सभी की, जैसा कि अभी चंदन सिंह राउत जी ने भी बोला। हम लोग अवैधन फेडरेशन से एज ए टीम आए हुए हैं, और टीम में यहाँ पर करीब 15-20 लोग यहाँ पर आए हुए हैं। समस्याएं सभी बता रहे हैं, कुछ मैं सुझाव देना चाहूँगा। सुझाव में हमारा मेन क्या है कि जैसे मैं अभयखंड की अगर बात करता हूँ, हर महीने हमारी मीटिंग होनी चाहिए, और मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो हमारे आपके पास भी रजिस्टर होने चाहिए और हमारे पास भी होनी चाहिए। ये RWA का और या फेडरेशन का पुलिस तंत्र के साथ इसका स्थायित्व जरूरी है। ये जब आप स्थायित्व देंगे तो तभी वहाँ की कोई समस्याएं हमारी निपट सकती है। एक तो ये है। दूसरा, जो रेहड़ी पट्टी वाले हैं उनको कोई पहचान पत्र, कुछ ऐसी चीज देनी चाहिए, क्योंकि उनके माध्यम से बहुत सारी चोरियां क्षेत्र में होती हैं। तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा संज्ञान में लीजिए। और तीसरी चीज, हमारे एरिया में NH से जुड़े हुए पार्क हैं, वहाँ पर बड़े बड़े पार्क हैं, लेकिन सारे के सारे पार्क इस समय बाहर के लोगों द्वारा अथवा किए गए हैं। सवेरे के टाइम में बाहर के लोग वहाँ आ जाते हैं, पूरे समूह और जो रेजिडेंट हैं वो वहाँ पर जाने से सहमत हैं, वो जाते नहीं है जगह वाले, और पार्क में वो टहल नहीं पाते हैं। तो हमारी आपसे ये विनती है कि इन चीज़ों का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और मेरी यही कोशिश है कि हम लोग एज ए अभयखंड फेडरेशन हम पूरा पुलिस तंत्र को वहाँ पर सहयोग देंगे। तो आप भी थोड़ा सा उसमें इनिशिएटिव देते हुए वहाँ के जो पुलिस चौकी इंचार्ज वगैरह हैं उनको आप बोलिए कि वो वहाँ के फेडरेशन के साथ नियमित रूप पर मीटिंग करें, जिससे कि जो हमारी प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन निकल सके। धन्यवाद। जब आपकी नज़रों में सब कुछ होगा वो तब होगा जब हर रोड पे CCTV कैमरे होंगे, हर गली में जो लिंक रोड है इस पे CCTV कैमरे होंगे। ये सब अगर जो वेरिफिकेशन के नाम पे प्रॉपर्टी डीलर ठप्पा लगा के दे देते हैं पुलिस का, उस पर रोकथाम होनी चाहिए। और पुलिस विभाग को धन्यवाद। सबसे पहले तो एनबीटी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग रोज़ ऑफिस में बैठते हैं। ऑफिस में हम लोगों का जनता से मिलने का समय 10 से 2 सरकार ने जो निर्धारित किया है। उसके बाद फिर हम लोग शाम को भी ऑफिस में बैठते हैं। लेकिन मैं बताऊं कि ऑफिस में लोगों से मिलने की एक सीमा होती है, एक बार में 2-4 आदमी आ सकता है अंदर। लेकिन ऐसे कुछ प्रोग्राम्स में एनबीटी के पिछले भी कई प्रोग्राम्स में मैं यहाँ पे शामिल हो चुका हूँ। एक अच्छा ये इन्होंने हम लोगों को एक मंच उपस्थित कराया है, जिससे कि एक साथ में ढेर सारी आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोगों को पता चलती हैं और उस पर काम करना हम लोगों के लिए आसान होता है। तो सबसे पहले मैं एनबीटी का धन्यवाद करता हूँ और आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि जो आप सब लोग यहाँ पे आए और अपनी समस्याओं से हम लोगों को अवगत कराया। अब अगर मैं एक एक करके समस्याएं लेता चलूँ या एक साथ होलिस्टिक व्यू में सारी समस्याएं लेता चलूँ, उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ। मैंने कैटेगराइजेशन किया तो यहाँ पे 2 तरीके की समस्याएं मेरे सामने आई।
एक समस्या आई माइक्रो लेवल पे, एक समस्या आई मैक्रो लेवल पे। माइक्रो लेवल पे जो समस्याएं आई, कुछ लोगों का अप्रोच था कि हमारी सोसाइटी में जो समस्या आ रही है, जो हमारी लेडीज यहाँ पे थी, उनको दिन प्रतिदिन की जो समस्याएं आ रही हैं, उनसे उन लोगों ने हमें अवगत कराया। कुछ लोगों ने हमें अपने सोसाइटी के समस्याओं से अवगत कराया और कुछ लोगों ने एक होलिस्टिक व्यू लेते हुए जो समाज में जो समस्याएं आ रही हैं, एक प्रॉपर उसमें समस्याएं भी बताया और कुछ सुझाव भी बताया। मैं अपनी कोई भी बात शुरू करने से पहले 2-3 चीजें उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में रखना चाहूंगा या अपने लोगों के बारे में रखना चाहूंगा कि जो हम पुलिस परिवार हैं, जो हम लोग चीजें फेस करते हैं, जो शायद आप लोगों तक नहीं आ पाती हैं और बहुत सारी समस्याएं उसी वजह से होती हैं क्योंकि मैन टू मैन मार्किंग हम नहीं कर पाते, ना हम अपनी चीजों को बता पाते। एक छोटी सी बात मैं करूंगा जो मैं एनबीटी के हर मंच से कहता हूँ कि हम अपनी पुलिसिंग की तुलना करते हैं यूरोपियन पुलिस से, जो कि वर्ल्ड में सबसे अच्छी मानी जाती है, स्कॉटलैंड पुलिस, स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस। मैं एक आप लोगों को सिंपली अपनी बात शुरू यहीं से करता हूं कि हम लोग यहाँ पे लगभग 150 लोग उपस्थित होंगे। 150 होंगे बिल्कुल। 200 लोगों को यहाँ पे सारे अच्छे पढ़े लिखे लोग, अच्छे घरों से लोग हैं। यहाँ पे आके कुर्सी पे बैठाने के लिए मुझे लग रहा है 10 लोग लगे होंगे एनपीटी के। Am I right? तो अगर रेशियो आप निकाल लें तो यूरोप में 14 आदमी के पीछे एक कांस्टेबल लगता है। तो 14 आदमी को एक कांस्टेबल बड़े आसानी से कर सकता है। और यूरोपियन सोसाइटी कैसी है, पढ़ी लिखी सोसाइटी है, थोड़ा अच्छी, हमसे तो अपग्रेडेड सोसाइटी हम मान सकते हैं इस मामले में कि वो सिविल कल्चर उनका ज्यादा अच्छा है। अगर उस चीज को मैं यूपी के लिए लेके आ जाऊं तो आप उस रेशियो को अंदाजा लगा सकते हैं कहां तक जाता है वो रेशियो। वो रेशियो जाता है 2500 आदमी पे एक सिपाही। इस कमरे में, इस हॉल में मैं 2500 आदमी, और वो भी अलग अलग बैकग्राउंड के, कुछ पढ़े, कुछ अनपढ़, कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड के, कुछ अच्छे बैकग्राउंड के, मैं सबको एक साथ यहाँ पे इकट्ठा कर दूं और एक कांस्टेबल से मैं उम्मीद करूं कि वो सबको गवर्न कर ले और सबकी समस्याएं सुन ले। क्या ये पॉसिबल है? मैं ऐसा नहीं है कि मैं बचा रहा हूं अपने आप को, मैं अब कोई भी बात शुरू करने से पहले हम लोग अपनी मजबूरी बता रहे हैं कि हम लोग रोज फायर फाइटिंग से गुजरते हैं। हम लोग के सामने रोज शायद 500 समस्याएं आती हैं, उनमें से हम पहले ये कैटेगराइज करते हैं कि कौन सी 5 या 10 जो हम तुरंत कर सकते हैं, कौन सी ऐसी 10 समस्या है जिनको कि हमें तत्काल सॉल्व करना है, वो सॉल्व नहीं करेंगे तो तुरंत लॉ एंड ऑर्डर का इशू आएगा जो कि हमें बाकी चीजें करने में मुश्किल देगा। तो ये बात आपकी सही है, मैं ये मान सकता हूं कि वो करने में बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो छूट जाती हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं जिन पे हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है कि हम प्रयास नहीं कर रहे। उसी प्रयास का अगर मैं दूसरे उस पे आऊं तो कोई भी समाज को अगर आप स्मार्ट सिटी का नाम देते हैं, स्मार्ट सिटी बनाने की ओर अग्रसर हैं, हम लोग बहुत सारी स्मार्ट सिटीज के कॉन्सेप्ट रख रहे हैं, फॉरेन से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को ले रहे हैं कि स्मार्ट सिटी बनाना चाहिए। तो स्मार्ट सिटी की सबसे पहली धारणा है कि सिक्योरिटी सिस्टम हमारा अच्छा होना चाहिए। उस सिक्योरिटी सिस्टम को अच्छा करने के लिए सबसे पहले जरूरी था कि पुलिस को हम एम्पावर करें। तो इस तरीके से तो हम अपने शासन सत्ता को, हम अपनी सरकार को धन्यवाद करते हैं कि अगर हम ये मानते हैं कि कमिश्नरेट सिस्टम आ गया है, कमिश्नरेट सिस्टम के बारे में भी मैं आप लोगों को दो मिनट में बताना चाहूंगा कि जब इंग्लिश रूल यहाँ पे पुलिसिंग प्रिवेल करती थी, एक पुलिसिंग थी स्कॉटलैंड की पुलिस मॉडल, स्कॉटलैंड मॉडल, और दूसरा मॉडल था लंदन मॉडल। लंदन मॉडल वहां था जहां जहां पे कि इंग्लिशमैन के परिवार रहते थे, उनकी अपनी सोसाइटीज थी, सिविल लाइंस था। सिविल लाइंस उन एरिया को कहते थे जहां पे अंग्रेज के परिवार अधिकारियों के साथ रहा करते थे। तो जिन जिन शहरों में अंग्रेजों के परिवार रहा करते थे वहां पे कमिश्नरेट मॉडल था। लंदन पुलिसिंग को हम कमिश्नरेट कहते हैं। वहां पे पुलिसिंग को ये बताया जाता था कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आपको सर्व करना है। लेकिन जहां जहां ये मॉडल नहीं था, जहां जहां उनके परिवार नहीं रह रहे थे, वहां पे स्कॉटिश पुलिस मॉडल था। उसको ये था कि जहां पे हमारी सोसाइटीज है, वो सोसाइटीज हमारी बनी है। पुलिस को एक तरीके से टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता था कि वो सोसाइटीज को बने रहने में हमारा सहयोग करे। तो उस मॉडल पे डिजाइन की है पुलिस। अब अगर आप उसको आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आपको कमिश्नरेट मॉडल मिला है, तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि हमारा भी चीजें, जो हमारा एक रवैये का कभी कभी शिकायत आती है कि पुलिस का रवैया ठीक नहीं है, पुलिस की चीजें ठीक नहीं है, तो मैं भी ये उम्मीद कर रहा हूं कि इस कमिश्नरेट के आने से जो सर्विंग वाला भाव है, सर्व करने वाला भाव है, वो पुलिस में ज्यादा बढ़ेगा और आप लोगों की समस्याएं सॉर्ट आउट होंगी। अब मैं आ जाऊं सीसीटीवी पे। जो सबसे बड़ा मुझे यहाँ समस्या समझ में आई कि आप लोग एटलीस्ट ये अवेयर हैं कि बहुत सारा क्राइम सीसीटीवी लगाने से रुक सकता है। तो आप मुझे बताएंगे कि इस सिप्रासन सिटी में कितने सीसीटीवी लगेंगे? तकरीबन 70 सीसीटीवी लगे हुए हैं।
फेज 1 में मैं पूरी की बात कर रहा हूँ, पूरी सोसाइटी में। नहीं, अब इस पे मत आइए, फेज 1 फेज 2 पे मत आइए। मैं पूरी सोसाइटी का एक आपको व्यू देना चाह रहा हूँ कि कितनी करीब 300 मान लें, 200 मान लें। 200 कैमरा अंदर लगे हुए हैं जो कि उनकी एंगलिंग किधर है, अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है 200 की। अब मुझे ये बता दीजिए कि कितने की एंगलिंग रोड की तरफ है? 30-40 कैमरा रोड की तरफ। चलिए मैं इसको आइडियल सोसाइटी मान रहा हूँ। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं खुद ही इस पे लगा हुआ था कैमरे को लेके, और मैं कई जगह सर्वे किया। 90% लोग एवं एटीएस जैसी सोसाइटी बैठे हुए हैं यहाँ, एटीएस के भाई साहब प्रेसिडेंट रहे हैं 4 साल, इनको पता है मैं कितना कैमरे पे लगा रहा। वहाँ 250 कैमरे अंदर लगे हैं और बाहर करीब मेरे ख्याल से 5 कैमरे भी नहीं लगे हैं। यहाँ भी मैं संजय जी कहाँ है, मेरे ख्याल से मैंने उनको कह के और बात करा के अभी तो मंदिर पे मैंने कोने पे 3 कैमरे लगवाए हैं। तो लोगों को मैं इस बारे में